जयराम जी की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की। ये जो संस्कृत की सीरीज चल रही है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट 5 जो थे अपन लोग पढ़ करके आए हैं और जो 5वां पार्ट था जो लास्ट हुआ था वहां पर मैंने आप लोगों को होमवर्क के रूप में अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण दिए थे। एक आध क्वेश्चन उन उदाहरणों का यहाँ पर क्या है दिया गया है, उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। और बाकी लगभग इस वाले इसमें कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। तो 13 क्वेश्चन में से समथिंग 9 या 10 क्वेश्चन आप लोगों से बन जाने हैं। और अगर आप लोग ने जिसने भी ये पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले के 5 पार्ट देख ले। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति मतलब इन ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से अव्यय नहीं है। तो पहला है यहाँ पर अद्य, हम जानते हैं कि अद्य हमारा क्या है, अव्यय है। दूसरा है अत्र, तो अत्र भी हमारा क्या है, अव्यय है। तीसरा है कुत्र, तो कुत्र भी अव्यय है। और चौथा है रामा, तो रामा जो है ये एक हमारा संज्ञा शब्द है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर रामा। दूसरा क्वेश्चन है गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो गत्वा है इस पद में कौन सा प्रत्यय है, अभी तक पढ़ते आए अपन लोग, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्टली इसका बताना है कि गत्वा लास्ट में त्वा यानी इसका प्रत्यय हो जाएगा क्यत्वा, आ नंबर का राइट आंसर। तीसरा है अजा पदे प्रत्यय अस्ति, यानी अजा लिखा है इस पद में कौन सा प्रत्यय है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अजा अर्थात ये क्या है, एक स्त्री शब्द है और लास्ट में बड़ा आ डायरेक्टली लगा देना है टाप प्रत्यय, तो ये आ नंबर का राइट आंसर। फिर आ गया अगला क्यत, क्यत प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो आपको बताया गया था कि क्यत आ जाता है तो लास्ट में तहा होगा, ठीक है। कथिता, बदिता, पठिता, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनमें कौन सा प्रत्यय होता है, क्यत प्रत्यय। और बात आए अगर श्रृत की तो उसमें हमने आपको बताया था लास्ट में ना होता है और हलंत लगी होती है, हसन, बदन, पठन, लिखन। चलिए तो ये क्यत का ये जो राइट आंसर हो जाएगा, लिखन होगा नहीं, ये है पठिता, बा नंबर का राइट आंसर, क्योंकि इसमें तो श्रृत है, इसमें क्यत है, इसमें क्यत्वा है और इसमें क्यतवतु है। अगला क्वेश्चन है 5वां, जेतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययोस्ति, यानी जेतुम एक शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो आपको पढ़ाया गया है कि अगर अंत में तुम आता है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, तुमुन। और जो ये जेतुम शब्द है इसके अंत में क्या आ रहा है, तुम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुमुन। तो ये है क्यत्वा होगा नहीं, तव्य होगा नहीं, तुमुन, शा नंबर का राइट आंसर। फिर आ जाता है 6वां नंबर, मितम च सारम च खाली स्थान ही बाग्मिता। अब तो आप लोगों ने सूक्तियां याद कर ही ली होंगी क्योंकि चौथे पार्ट में इसका होमवर्क दिया था, 5वें इसका एक क्वेश्चन दिया था और 6वें पे आ गए हैं अपन, तो 100% याद कर ली होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सूक्ति है क्या है, मितम च सारम च वचो ही बाग्मिता। तो यहाँ है धनु और ये बा नंबर का राइट आंसर ये लिखा है वचो। फिर आ जाते हैं लास्ट है 7 नंबर का, यहाँ ल्यप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है, तो ल्यप प्रत्यय एक और पहले आ चुका है ऐसा, उसमें हमने आपको बताया था कि लास्ट में या होता है शब्द के लास्ट में, वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप प्रत्यय। तो यहाँ देखो लास्ट में क्या है, पा, इसमें होगा नहीं, लास्ट में ता, इसमें होगा नहीं, लास्ट में मा, इसमें होगा नहीं, और लास्ट में या, यानी आगत इसका राइट आंसर। फिर आ जाते हैं 8 नंबर पे, ये क्या कह रहा है, उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। उक्तवान, और आप जानते हैं कि अगर अंत में वान लगा है तो कौन सा प्रत्यय होता है, क्यतवतु। क्यतवतु यहाँ पर है आ नंबर पे राइट आंसर। फिर आ जाते हैं तुमुन प्रत्ययोदाहरणम अस्ति। समझना ये क्या लिखा है, तुमुन प्रत्ययोदाहरणम अस्ति, यानी तुमुन प्रत्यय जो है इसका उदाहरण है, तो अंत में क्या होगा, तुम होगा, ठीक है। यहाँ तुमुन में लास्ट में क्या होगा, तुम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नेतुम, दूसरा है करतुम, तीसरा है जेतुम और चौथा है पठतु। यानी इस वाले में तुमुन, इस वाले में तुमुन और इस वाले में तुमुन, इस वाले में तुमुन नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है अस्ति, इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्लियर हुआ, यानी यहाँ क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, नास्ति। यानी इस तरीके का अगर आपको क्या मिल जाता है, पेपर में मिल जाता है तो सही करके क्या कर लेना है, सही कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अस्ति की जगह पर क्या हो जाएगा, नास्ति। इत्यस्मिन्, ये जो है तुमुन का उदाहरण हमें 3 तो तुमुन के दिए और चौथा तुमुन का नहीं है, तो दा नंबर का इसका आंसर हो जाएगा।
फिर आ जाता है पर सदनिविष्टा को खाली स्थान ना आती। ये भी आपकी सूक्ति है जो आपको कहां पर दी गई है, चौथे वाले पार्ट में होमवर्क के तौर पर। तो ये डायरेक्टली मैं आपको बताए दे रहा हूं, पर सदनिविष्टा को लघुत्तम ना आती। ठीक है, तो लघुत्तम ये यहाँ नंबर पे दिया है, इसका राइट आंसर। फिर आ जाते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे ये कह रहा है अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, यानी नीचे लिखे हैं इनमें अव्यय नहीं है, अर्थात 3 तो अव्यय दिए जाएंगे और एक होगा वो अव्यय नहीं होगा। तो यदा अव्यय है, कदा अव्यय है, तदा अव्यय है और पता ये अव्यय नहीं है। 7 नंबर का राइट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं 12वें नंबर पे। यहाँ कह रहा है देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। देवेंद्र जो है यहाँ इस पद में कौन सी संधि है, यानी संधि का हमें क्या बताना है, नाम बताना है। दूसरे नंबर पे चले जाओ, एक ही मात्रा लगी है, 100% कौन सी संधि हो जाएगी, गुणस्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पर गुणस्वर संधि कहां पर है, ये 2 नंबर का इसका राइट आंसर। फिर आ गए अपना यथाशक्ति इत्यस्य पदस्य समास विग्रह। यथाशक्ति जो है इसका समास विग्रह क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। शक्ति है अनुसारम, शक्तिम यथा, शक्ति यथा और शक्तिम अनतिक्रम्य। इसके पहले वाले पार्ट में जो 5वां पार्ट था उसमें हमने आपको कमेंट के तौर पर एक क्वेश्चन बताने के लिए क्या कहा था, उसका आंसर बताने के लिए कहा था। ठीक है, और इस वाले का भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, और अगर किसी को पता नहीं है तो अगर वो 5वां वाला पार्ट देख लेता है तो 5वें वाले पार्ट के लास्ट में ये हमने आपको क्या किया गया है, बताया गया है, यथाशक्ति का समास विग्रह भी बताया गया और यथाशक्ति में समास कौन है। तो मैं आपको इतना तो बताया दे रहा हूं कि समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास के उदाहरण ही आपको काहे के उसमें दिए गए थे, होमवर्क के रूप में दिए गए थे। जिसने ये नहीं देखा है वो देख लेगा और जिसने देखा है उससे आंसर बन गया होगा, कमेंट करके हमें क्या कर दीजिए, बता दीजिए। चलिए, तो ये थे। अब इसके बाद मैं आपको आज होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं द्वंद्व समास के उदाहरण। कल दिए थे अव्ययी भाव के और अब दे रहा हूं द्वंद्व समास के उदाहरण। ये है हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण जो आप लोगों को कल याद करके आने हैं। ये है पहला राम लक्ष्मणो, इसका जो समास विग्रह है ये है रामश्च लक्ष्मणश्च। ये दूसरा है हरिहरो, इसका समास विग्रह है हरिश्च हरश्च। और तीसरा है पितरो, इसका जो समास विग्रह है वो है माताचा पिताचा। इन 3 के अलावा कोई भी आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं आएगा पेपर में। इसके पहले मैंने अव्ययी भाव के जो बताए थे 4 एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, वो 4 बार याद किए रहना कि ये काहे के हैं, अव्ययी भाव के, और ये बता दिए द्वंद्व के। अगली वाली वीडियो में भी और क्या करा दूंगा आपको, इसी तरीके से एक एक करके याद कराते जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट यानी पार्ट नंबर 7 में। जय राम जी की।